नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, शुक्र का गोचर जब से सिंह राशि में हुआ है तब से आप देख रहे हैं कि कितनी दिक्कतें बढ़ गई हैं। शुक्र जो है वो इस समय सिंह राशि में गए हैं और सिंह राशि में केतु पहले से विद्यमान है। अब केतु और शुक्र की युति सिंह राशि में बन गई है। तो सिंह राशि में केतु और शुक्र की जो युति बनी है, इससे क्या हुआ कि शुक्र जो है वो यहाँ पर अफेक्टेड हो गए। एक्चुअली सिंह राशि जो है वो शुक्र की बहुत कंफर्टेबल राशि नहीं है, और ऊपर से केतु के साथ जब शुक्र बैठ गए तो इससे क्या हुआ कि शुक्र जो है वो दूषित हो गए। अब इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि देश दुनिया में और समाज में कितनी दिक्कतें हो रही हैं। और इधर चंद्र ग्रहण के प्रभाव और सूर्य ग्रहण के प्रभाव तो आ ही रहे हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन और मंगल का राशि परिवर्तन, ये सारे राशि परिवर्तन जो हुए हैं, हमने इस सब के वीडियो पीछे दिए हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो उन सब के संयुक्त प्रभाव इस समय आ रहे हैं। और अभी ग्रहण तो लगा ही है, सूर्य ग्रहण। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशंस पीछे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें इस समय बढ़ गई हैं। आप देख रहे हैं कि इस समय फाइनेंस का सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। शेयर मार्केट भी इस समय काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है। बिजनेस वर्ल्ड में भी दिक्कतें बनी हुई हैं, उथल पुथल चारों तरफ बनी हुई है। क्योंकि इस समय जब शुक्र प्रभावित होगा तो हमारी लग्जीरियस लाइफ, हमारी लग्जरी, हमारी सुख समृद्धि, ये सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। क्योंकि शुक्र का जो कनेक्शन है वो हमारी सुख और समृद्धि से है। तो जब शुक्र प्रभावित होता है तो ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। इस समय लोग अपने को बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, उनके पास सब कुछ होगा लेकिन वो अपने को अंदर से बहुत बेचैन महसूस करेंगे। कारण क्या है कि शुक्र इस समय जो है उनको सुख लेने नहीं देगा, क्योंकि शुक्र जो है वो सुख का कारक है। और जब शुक्र प्रभावित होता है तो हमारा सुख भी प्रभावित होता है। तो इस समय शुक्र जो है वो प्रभावित हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस समय दिक्कतें आ रही हैं। और फाइनेंस का जो सेक्टर प्रभावित हो रहा है, बिजनेस वर्ल्ड जो डिस्टर्ब हो रहा है, ट्रंप की जो पॉलिसी लगातार आ रही है, अभी वीज़ा पॉलिसी में जो बदलाव हुआ है, अभी हमने कल ही उस पर वीडियो दिया था कि ट्रंप की जो H1B वीज़ा जो है, जिसके लिए जो है 1 साल की फ़ीस जो थी वो 6 लाख के आसपास थी और उसको बढ़ाकर 88 लाख कर दिया गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारा बुध प्रभावित हो रहा है। एक्चुअली जो सूर्य ग्रहण जो लगा है, वो सूर्य ग्रहण जो है वो कन्या राशि में लगा है। और हमने कल चर्चा की थी कि कन्या राशि जो है वो फाइनेंस की राशि है। जब फाइनेंस हमारा प्रभावित होगा तो फाइनेंस सेक्टर जब ग्रहण लगेगा तो ये सब दिक्कतें होंगी। और बुध साथ में वाणी का कारक भी है, संचार का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। तो इस समय देखिए आईटी सेक्टर में भी दिक्कतें शुरू हो गई हैं। और इससे बहुत बड़ी परेशानी, ट्रंप की जो वीज़ा पॉलिसी में चेंजेस हुए हैं, इससे आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। क्योंकि जब बुध प्रभावित होगा तो आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन का सेक्टर, संचार के जो माध्यम हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। अभी आपने देखा साइबर अटैक यूरोप में हुआ था, अभी और भी घटनाएं होंगी। ये उस सूर्य ग्रहण का ही प्रभाव है, जिसकी वजह से जो है ऐसी दिक्कतें इस समय आ रही हैं। ट्रंप की नीतियों में जो बदलाव बार बार हो रहा है वो इसी की वजह से हो रहा है, जिसके कारण जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी आपने देखा कि जीएसटी की दरों में भी बदलाव हुआ। तो ये सब जो है हमारे बुध की वजह से हुआ। हालांकि बुध इस समय उच्च का है,
बुध कन्या राशि में इस समय संचरण कर रहे हैं और उच्च के हैं, लेकिन उसमें सूर्य ग्रहण लगने की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। इस समय सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है, लेकिन उसमें ग्रहण लगने की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। अब शुक्र का राशि परिवर्तन जो है वो 9 अक्टूबर को होने जा रहा है। अब 9 अक्टूबर को क्या होगा कि शुक्र जो है वो सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में चले जाएंगे, और जब शुक्र कन्या राशि में जाएंगे तो कन्या राशि में शुक्र जो है वो परम नीच के हो जाते हैं। अब इससे दिक्कतें ज़्यादा होंगी, क्योंकि हमारे देश की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की कुंडली है, और लग्न का जो लॉर्ड है वो शुक्र है, और शुक्र जब जाके नीच का हो जाएगा कन्या राशि में तो ये दिक्कतें देगा, क्योंकि शुक्र का नीच होना मतलब लग्न के लॉर्ड का नीच होना, और ऊपर से भारत की मंगल की महादशा भी शुरू हो चुकी है। तो मंगल की महादशा ऊपर से लग्न के लॉर्ड का नीच का हो जाना, और इस लग्न के लिए यानी वृषभ लग्न के लिए मंगल जो है वो मारक होता है, और मंगल इस समय जो है वो तुला राशि में विद्यमान है। तो मारक घर में ही जो है वो विद्यमान है। तो वृषभ लग्न में जो है 7th हाउस जो होता है वो क्या होता है, मारक होता है। तो 7th हाउस जो है वो मारक है, और उसमें मंगल जो है वो विद्यमान है। तो जिसकी वजह से जो है इस समय 9 अक्टूबर से लेकर और 2 नवंबर तक का जो समय होगा ये बहुत डेंजरस होगा। इस समय आप देखिएगा कि भारतवर्ष को बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो है लग्न का लॉर्ड नीच का हो जाएगा, और मारक ग्रह का मारक घर में बैठना ये भी दिक्कतें देगा। तो ये जो टाइम निकल के आ रहा है 9 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक का समय, ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें इस समय देगा। इस समय प्राकृतिक आपदाएं भी ज़्यादा आएंगी। 9 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर हालांकि बहुत बड़ा समय नहीं है, लेकिन ये इतना ही छोटा सा समय जो है लोगों को बहुत परेशान करेगा। इस समय प्राकृतिक आपदाएं नॉर्थ में, ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। इस समय जो नवरात्रि का समय चल रहा है, इस समय भगदड़ होने की संभावना भी है। इस समय कहीं भी अगर आपको जाना है तो अगर दर्शन पूजा करने जाना है बिल्कुल जाएं, लेकिन बहुत सावधानी से जाएं, क्योंकि इस समय कोई भगदड़ वगैरह न मच जाए, इससे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि इस समय ऐसे ग्रहों के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, क्योंकि मंगल और शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है, सूर्य और शनि का समसप्तक योग बना हुआ है, जो ऐसी दिक्कतें होने की संभावना दिखा रहा है। तो इसलिए इस समय भीड़ भाड़ में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए, कहीं कोई भगदड़ ना मच जाए, कहीं कोई विस्फोट की स्थिति ना बन जाए, इसलिए इससे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।